जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आप सबों के समक्ष आर्ट्स फैकल्टी के हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो कृपया करके इसे आप लोग जरूर देखें एक बार। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद होगा आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 करते हैं, जिसका नाम है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। चलिए, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर, ये चैप्टर का लगभग 28 क्वेश्चन जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको लेकर मैं आया हूं। तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है ये 1945 के बाद से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमाण के कारण रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमाण के कारण रहे हैं? तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है? अमेरिका एवं सोवियत संघ ही बीच सैद्धांतिक मतभेद, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, और सी में दिया है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ही होगा, उपर्युक्त सभी। तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया इसे छोड़ेंगे नहीं आप लोग। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 1917 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना जो है निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ की सेना को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी करेंगे अब हम लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? मार्शल योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1948 में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न, मात्र 7 से 8 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करना है हम लोग को। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल 1949, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिमी यूरोप में सोवियत के विस्तार को रोकना, और डी में दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 11 नंबर प्रश्न है नाटो के स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो नाटो के स्थापना के समय यहाँ पर 20 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? तो 20 देशों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 1971 में बना, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
13 नंबर प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब घटी थी? अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब घटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1974 में। कब घटा था? 1974 में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निकिता क्रुश्चेव। क्या होगा? निकिता क्रुश्चेव, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना जो थी ये यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी ये देखिए ये प्रश्न कहने का अर्थ ये हुआ नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही पूछ रहा है? तो इसको भी खूब ध्यान से देखिए। 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है पूछ रहा है। खूब ध्यान से देखिएगा, यानी ऑप्शन पढ़ लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध के विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, और डी में दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई महादेश। क्या हो जाएगा? एशियाई महादेश, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो अस्तित्व में आई? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रॉज टीटो और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों आदमी के सहयोग से, प्रयास से ये जो है गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न जो है, नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? खूब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें भी पढ़ लेंगे हम लोग ऑप्शन, शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा रखना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको प्लीज मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग घर बैठे ही टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया? अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी चीन, यानी चीन को ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था। तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो था, ये देखिए पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। क्या होगा, बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो ये देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए। ये 1939 से शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही पहला विश्व युद्ध पूछ दे, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। तो चलिए आज का ये चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अगला हम चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं, उसको भी खूब ध्यान से देखिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में 12th के। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद,